विगत दिनों यादव मोहल्ला चंदनगांव में मकान का ताला तोड़कर हुई चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। आरोपी को गिरफ्तार कर बरामद किया सामान। शहर की लालबाग रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक पर कुछ लोगों ने किया चाकू से हमला। गंभीर अवस्था में पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस जुटी मामले की जांच में। बैतूल से अयोध्या धाम तक की पैदल यात्रा पर निकले राम भक्त। छिंदवाड़ा आगमन पर राम भक्तों का हुआ स्वागत। दी गई यात्रा के लिए शुभकामनाएं। और गेंडा स्वामी के नाम से मशहूर एक्टर दीपक शेरके 4 जनवरी को आएंगे छिंदवाड़ा। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा से लेंगे उपचार का लाभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विगत 29 दिसंबर को यादव मोहल्ला चंदनगांव निवासी राजेश नागवंशी के घर हुई चोरी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। यादव मोहल्ला चंदनगांव निवासी राजेश नागवंशी 26 दिसंबर को ताला लगाकर कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे 29 दिसंबर को घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ पाया और घर से सोने चांदी के जेवरात व नकदी 4000 रुपए नदारद पाए, जिसकी शिकायत उन्होंने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा यादव मोहल्ला निवासी प्रज्वल लोखंडे को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवर व दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। आज थाना कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लगभग 1.5 लाख के मसरूका सोने चांदी के जेवर जो है एक चोर से हमने बरामद किए हैं। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनायक वर्मा सर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे CSP सर के मार्गदर्शन में लगातार हमारी पुलिस टीम जो है कार्य कर रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 29 को फरियादी राजेश नागवंशी थाना उपस्थित आके उसने बताया कि वह 2-3 दिन से बाहर गया था और जब वो 29 तारीख को घर आया तो देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर जाके देखा तो काफ़ी सामान बिखरा हुआ था और घर से जो है सोने चांदी के आभूषण, कुछ कागजात और जो है बहुत सारा उनका जो है सामान बिखरा हुआ था। और वो जो कागजात सोने चांदी के हैं, कुछ कैश 4000 रुपये अज्ञात चोर चुरा के ले गया है। उनकी सूचना पर हमने अपराध पुलिस में दर्ज किया। 457-380 का मुकदमा दर्ज करके तत्काल ही हमने अपनी स्पेशल टीम उसमें लगाई और शीघ्र ही एक ही दिन में हमने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को उठाया और उसने यह जुर्म कबूल किया। उस व्यक्ति के पास से सारा सामान जो चोरी हुआ था, लगभग जो है 20 ग्राम सोना और लगभग आधा किलो 500 ग्राम चांदी के जेवर हमने बरामद कर लिए हैं। कैश जो 4000 उसने चुराया था उसने खर्च कर लिया था इन 2-3 दिनों में। उसने बताया कि उसने जो है घर का ताला, चूंकि वो बगल में ही रहता था, उसको पता चल गया था ये बाहर गए हैं और वह नशा करने का आदी है, उसके पूर्व में भी अपराध है, तो उसने जो है ये चोरी कबूल की है। उसके पास से सामान भी बरामद हो गया है। इसमें जो आरोपी है उसका नाम प्रज्वल है उर्फ मुन्ना लोखंडे बोलते हैं और यह भी जो है यादव मोहल्ला जो है चंदनगांव का है और फरियादी भी उसी मोहल्ले का था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास से सामान बरामद कर लिया है। शीघ्र ही इसको न्यायालय जो है प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पूर्व में लगभग 8 अपराध हैं जो कि चोरी से संबंधित तो नहीं थे, मारपीट और आर्म्स एक्ट के हैं। चोरी में इसने नशे के उसमें लालच में चोरी की है। ये पहली बार चोरी इसने कबूल की है और सारा सामान जो है बरामद है और इसकी आगे की प्रोसीजर की जा रही है। शहर के लालबाग स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास अपने काम से लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे इलाज हेतु तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। युवक ने बताया कि जब वह अपने काम से घर लौट रहा था, उसी दौरान कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को पेट में चाकू लगने से गंभीर चोटें आई। युवक को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बैतूल से राम भक्तों का जत्था अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकला है, जिनका आज नगर आगमन पर पार्षद संदीप सिंह चौहान के द्वारा स्वागत किया गया। बैतूल से ये राम भक्त अयोध्या तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो अपने साथ सैकड़ों नदियों का जल और लगभग
1300 गांव की मिट्टी अपने साथ लेकर अयोध्या जा रहे हैं। ये राम भक्त लगभग 20 या 21 जनवरी तक अयोध्या धाम पहुंचेंगे और वहां भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनेंगे। छिंदवाड़ा से गुजरते हुए इन राम भक्तों का वार्ड नंबर 42 के पार्षद संदीप सिंह चौहान ने इनका स्वागत किया और यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। कहाँ जाने के लिए? जी भाई साहब, मैं धनंजय सिंह ठाकुर बैतूल जिले से हूँ और हम लोग बैतूल से अयोध्या जी पद यात्रा कर रहे हैं। कुल हमारी यात्रा 1365 किलोमीटर की हो रही है और हमारे साथ में ताप्ती जी सहित 103 नदियों का जल, 1341 गाँव की मिट्टी, ये लेकर के हम अयोध्या जी जा रहे हैं, क्योंकि हमने 500 वर्ष के बाद में ये लड़ाई हमने जीती है और ये हमारी इच्छा और स्वेच्छा से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ से निकले थे? हम लोग बैतूल से निकले थे। लगभग कब तक पहुँच जाएंगे? हम लोग संभवतः 20 जनवरी तक हम अयोध्या जी पहुँचे। क्या लक्ष्य है आपका? हमारा हम लोग प्रतिदिन 50 किलोमीटर चलते हैं। क्या लक्ष्य है? और लक्ष्य यही है कि हिंदुत्व की एक भावना जो जागृत हुई है वो जन जन तक पहुंच सके। इसी भावना और विश्वास के साथ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम धनंजय सिंह ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ी सावलीगढ़ के पास में एक छोटा सा ग्राम है, खेड़ी सावली, वहाँ का निवासी। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बनने जा रहे मंदिर के दर्शन करने बैतूल से धनंजय सिंह ठाकुर जी और उनके साथी पद यात्रा पर निकले हैं। इन्हें देखकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ, तो मैंने इन्हें रोककर इनका स्वागत किया है। और मैं जन जन से यही अपील करूंगा, यही विनम्र निवेदन करूंगा कि सभी लोग अयोध्या जी के दर्शन करने अवश्य जाएं और अयोध्या जी के जो मंदिर निर्माण से जो हिंदुत्व की अलग जग रही है, ये जागती रहे और सभी हिंदू एक हों और भारत का उत्थान करने के लिए काम करें। ये आपके हाथों में रखा है, क्या है? ये धनंजय जी द्वारा लाया गया जल है, सैकड़ों नदियों का जल है और हजारों गांव की मिट्टी है। ये पवित्र मिट्टी और जल लेकर ये अयोध्या जी में चढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। जी, आपका नाम? मैं संदीप सिंह चौहान इस वार्ड का पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भारत माता की जय। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल JP Inn, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अब नए रूप, नए टेस्ट, नए फूड्स के साथ आपकी सेवा में वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, प्योर वेज फूड, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लजीज व्यंजनों का स्वाद। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल JP Inn, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, लॉन, वैकेंट हॉल, टेरेस गार्डन की सुविधा के साथ ही शादी, विवाह व पार्टियों के लिए संपर्क करें प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल JP Inn, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। संपर्क करें 9425147280 पर। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब,
फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। फिल्म तिरंगा में गेंडा स्वामी की भूमिका निभाने वाले एक्टर दीपक शेरके 4 जनवरी को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। वे यहां डॉक्टर प्रकाश टाटा से उपचार कराने हेतु पहुंच रहे हैं। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा ने बताया कि दीपक शेरके 3 जनवरी को मुंबई से रवाना होंगे और 4 जनवरी को उनका छिंदवाड़ा आगमन होगा। छिंदवाड़ा पहुंचने पर वे गुड़ियम्बाड़ा में हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करेंगे। वे 3 दिवसीय प्रवास के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं डॉक्टर प्रकाश टाटा से उपचार लाभ भी लेंगे। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। जैसा कि इस समय हम छिंदवाड़ा टाटा हाउस आयुर्वेद सेंटर में हैं और 3 जनवरी को गेंडा स्वामी, और असली नाम तो आपको मालूम है, सोशल मीडिया से आप देख सकते हैं, दीपक शेरके एक्टर मुंबई से चल करके अपने इलाज के लिए टाटा हाउस छिंदवाड़ा पधार रहे हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि हिंगलाज देवी के दर्शन कराना जरूरी रहता है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी के दरबार में जब भी हम जाते हैं या किसी भी फिल्म स्टार को लेकर जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। इसी उद्देश्य से आयुर्वेद जड़ी बूटियां देने से पहले माता रानी के चरणों में माथा टेकते हैं। इसके बाद फिर टाटा हाउस आते हैं, इसके बाद दवाई चालू करते हैं। तो उसी दवा को लेकर के गेंडा स्वामी तिरंगा फिल्म के सुपर हिट स्टार गेंडा स्वामी प्रलयनाथ जी आ रहे हैं छिंदवाड़ा 3 जनवरी को और 5 जनवरी तक टाटा हाउस में विश्राम करेंगे। इसके बाद 5 जनवरी को ही शाम को रवाना मुंबई के लिए हो जाएंगे। छिंदवाड़ा वासियों के लिए मेरा एक उद्देश्य भी रहता है कि कलाकार जो भी आए, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब पास से मिले। ये भी हमारा उद्देश्य है और मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि पिक्चरों में आप दूर से देखते हैं एक्टरों को, हम चाहते हैं आप पास से देखें, सेल्फी लें, फोटो खिंचाएं। मुझे बड़ी खुशी होती है और इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा स्वार्थ ये है कि हर बच्चा छिंदवाड़ा का पास से देख सके, मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम। विगत 22 से 28 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित तानसेन संगीत समारोह में बने तबला वादन के वर्ल्ड रिकॉर्ड में छिंदवाड़ा के तबला वादकों ने भी अपना नाम दर्ज कराया है, जिन्हें सभी ने शुभकामनाएं दी। यहां हम आपको बता दें कि उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा 99वां तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में 22 से 28 दिसंबर तक आयोजित किया गया। समारोह में पूरे मध्य प्रदेश के 1500 तबला वादकों ने एक साथ विभिन्न तालों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसमें छिंदवाड़ा के श्रीमती लीलावती विश्वकर्मा संगीत महाविद्यालय के 40 तबला वादक भी शामिल हुए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। संस्कृति विभाग एवं उस्ताद अलाउद्दीन खान कला अकादमी द्वारा ग्वालियर में दिनांक 22 से लेकर 28 दिसंबर तक तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें एक प्रमुख आकर्षण यह रहा कि 1500 तबला वादकों द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया। यह हमारे शहर के लिए एक और उपलब्धि की बात है कि श्रीमती लीलावती विश्वकर्मा संगीत महाविद्यालय की 40 छात्र छात्राओं ने उन 1500 तबला वादकों के साथ अपना वादन प्रस्तुत किया और इस महान उपलब्धि के लिए मैं संगीत महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी संगीत प्रेमी और कला प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से आप सभी को प्रेषित है। कांग्रेस सेवा दल अपनी परंपरा अनुसार प्रति माह के अंतिम रविवार को शहीद स्मारक पर झंडा वंदन कर शहीदों को याद करता है। इसी क्रम में दिसंबर माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारीगण शहीद स्मारक पहुंचे और झंडा वंदन किया।
जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि कांग्रेस सेवा दल के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर झंडा वंदन किया गया। वह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन वीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनको याद किया गया। साथ ही उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। उनकी याद में हर माह के अंतिम रविवार को झंडा वंदन किया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस सेवा दल अनुशासन समिति के अध्यक्ष एवं समन्वयक दीपक वाजपेयी एवं गजानन जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल व कांग्रेस महिला सेवा दल के पदाधिकारी उपस्थित हुए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, आशीष मांगे गाए तब जय माता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। के लिए मैं सभी सेवा दल के पदाधिकारियों और हमारे जो सेवा दल के साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सेवा दल जो है, मैं बहुत पहले जुड़ा हुआ था और भोपाल तक भी गया हूं सेवा दल के साथियों के साथ में। तो इस दल का जो महत्व होता है, जमीन से जुड़ करके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके और जनहित में काम करना, तो ये साधारण संगठन नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन, और कांग्रेस को अगर गति देता है यही संगठन देता है। जिला कांग्रेस सेवा दल के द्वारा, और यह परंपरा जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा आदेशित किया गया कि प्रति माह के अंतिम रविवार को झंडा वंदन किया जाना चाहिए। आज़ादी के बाद और 1923 से ये संगठन काम कर रहा है और 100 वर्ष लगातार पूर्ण हो चुके हैं। 28 तारीख को अभी हमने 100वां वर्ष मनाया और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस 100वें वर्ष में ध्वजारोहण करने का एक मौका मिला। आदरणीय सुरेश कपाले जी के द्वारा मार्गदर्शन में उनके हम काम करते हैं। जिला कांग्रेस सेवा दल लगातार अपनी एक गतिविधि बनाए हुए है। का मूल उद्देश्य हमारा होता है कि माननीय महात्मा गांधी जी के द्वारा 1929 में ये परंपरा प्रारंभ की गई थी। पिछले लगभग 100 साल से ऊपर ये परंपरा कांग्रेस सेवा दल निभाते आ रही है और ये झंडा वंदन का मूल उद्देश्य होता है कि कांग्रेस उन वीरों को याद करने का काम हमेशा करते रही है जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राणों को निछावर किया। कांग्रेस सेवा दल उन शहीदों को नमन करने का काम इस झंडा वंदन के माध्यम से करती है और यह परंपरा लगातार पिछले कई सालों से निभाते चली आ रही है। कांग्रेस सेवा दल उसको आगे भी निभाते चली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
न्यूटन चौकी अंतर्गत शहरी क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रजाति का बार्न आउल मिला है, जिसका रेस्क्यू चौकी प्रभारी ने स्वयं किया। दुर्लभ प्रजाति का बार्न आउल दुनिया के कई हिस्सों में मिलता है। भारत में अधिकांश तौर पर पठारी हिमालयी क्षेत्रों में यह उल्लू पाया जाता है, लेकिन कई बार दूसरे हिस्सों में भी देखा जाता है। इसे यहाँ इंडियन बार्न आउल और सफेद उल्लू के नाम से जाना जाता है। बार्न आउल का फेस दिल के आकार का होता है। यह काफी शर्मीला होता है। यह रात में शिकार करता है। इसकी लंबाई 39 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि उड़ते वक्त यह 95 सेंटीमीटर तक होता है। 30 दिसंबर को न्यूटन चौकी अंतर्गत पुरानी पानी टंकी के पास से चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे ने अपने स्टाफ के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान इसका रेस्क्यू किया और वन विभाग के सुपुर्द किया। न्यू युवा परिवर्तन इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर में आज मुस्लिम समाज के होनहार व प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब है कि न्यू युवा परिवर्तन द्वारा विगत 4 वर्षों से मुस्लिम समाज के प्रतिभाशाली बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ छात्रों को सम्मानित किया गया, बल्कि सोनी कंप्यूटर एजुकेशन के संचालक मनोज सोनी द्वारा व अन्य वक्ताओं के द्वारा भविष्य में होने वाले अपडेशन और उसके अनुरूप खुद को तैयार करने की जरूरतों पर प्रकाश डाला गया। बाद में बच्चों को उद्योगों 8वीं के बच्चों के लिए हम बात में करेंगे, तो 8वीं के ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे और उनकी अम्मियाँ जो भी होंगी, अम्मियाँ ना भी पढ़ी लिखी हो तो भी हम उनको सिखाने को तैयार हैं, वो आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे साकिब ने बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है हम बहुत खूबसूरत शहर में रहते हैं, बहुत अच्छा शहर, लोग मिलजुल के रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मनमुटाव नहीं है, शांत शहर है और लगभग सारी जरूरत की चीजें जो इस शहर में उपलब्ध है। हमारे शहर में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो आप यहाँ के युवाओं के लिए हमने TCS का YP प्रोग्राम, हमारे देश की नंबर 1 IT कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसका यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हमने निःशुल्क कराया। लगभग 800 से ज़्यादा युवाओं को अभी तक हम वो करा चुके हैं। आगे भी अगर उनके प्रोग्राम कंटिन्यू होते हैं तो वो भी हम यहाँ के युवाओं, जितनी भी बच्चियाँ यहाँ पे हैं वो आना चाहें 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक सोनी कंप्यूटर में आए। निःशुल्क हम इतना उनको टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट कर देंगे कि वो बेहतर तरीके से आने वाले समय को फिर संपर्क कर सकते हैं। तीसरी बात, देश की तीसरी बड़ी IT कंपनी है HCL, मनीष ने उसके बारे में आपको बताया। इनके कोर्स को बहुत गंभीरता से मैं निवेदन करूंगा सभी माता पिता से। युवा परिवर्तन संस्था की ओर से आज गुलमोहर मैरिज गार्डन में 31 दिसंबर को एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के कैरियर मार्गदर्शन है और साथ ही समाज के जिन बच्चों ने 60% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं छिंदवाड़ा ज़िले के, उन बच्चों को इनाम देना और पुरस्कृत करना था। हर वर्ष की तरह ये 4था साल है और हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही रहे हैं। इस बार सोनी कंप्यूटर एजुकेशन का विशेष सहयोग रहा, जो इन प्रतिभाशाली बच्चों को, होनहार बच्चों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हाईली हाईटेक अपडेट हो रही है, तो इनके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इन्फोसिस के, TCS के, HCL के और इवन अभी उन्नति फाउंडेशन का भी प्रोग्राम है। तो ये उन बच्चों को उससे भी जानकारी दे रहे हैं ताकि बच्चे उस प्रोग्राम के माध्यम से अपने आप को और अपग्रेड कर सकें। उसके लिए मैं विशेष रूप से सोनी कंप्यूटर एजुकेशन का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस सराहनीय पहल के लिए। इस कम्युनिटी में काबिल बच्चे तो है, लेकिन उनको आगे क्या करना है मालूमात नहीं है, न कोई उनको एडवाइस करता, न उनको कोई मालूमात देता। इसलिए युवा परिवर्तन ने ये सोचा कि ये बच्चों के लिए गाइडेंस फर्दर व्हाट वी हैव टू डू, इसके लिए हम लोग काम करते सर। माना कि इस जहाँ को न गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम करके गुजरे जहाँ से हमको मालूम है सर कि बड़े बलियाँ आए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई, लेकिन इस दुनिया को तो गुलजार नहीं कर सकी। उनका एक छोटा सा हिस्सा युवा परिवर्तन अपने तरफ से कोशिश करके समाज के काबिल बच्चों को नया रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं सर। ये हमारा 4था साल है। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। छिंदवाड़ा में जारी श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के 7वें दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छिंदवाड़ा के वीतराग भवन में मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं बाबाजी परिवार द्वारा 8 दिवसीय श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना का क्रम जारी है। कार्यक्रम के 7वें दिवस पूरे देश से बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा पधारे जैन बंधुओं ने विधान के माध्यम से जिन शासन की मंगल प्रभावना की।
रात्रि के समय वीतराग विज्ञान पाठशाला के साथ महिला मंडल ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम देकर सभी का मन जीत लिया। मंडल एवं फेडरेशन द्वारा विधान की खुशी में नववर्ष 1 जनवरी को नगर में श्री जी का चल समारोह निकाला जाएगा, जिसमें सकल जैन समाज को आमंत्रित किया गया है। वह केवल दर्शन भी कहते हैं। दर्शनावली कर्म के संपूर्ण क्षय हो जाने पर मैं प्रकटता हूँ। संसार के समस्त जन्मस्थ जीवों को दर्शनावली कर्म का मात्र क्षयोपशम होता है, किंतु अरहंत व सिद्ध परमेष्ठी को क्षायिक दर्शन होता है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसका आयोजन जैन मंदिर प्रांगण ग्राम बांका नागनपुर में किया गया। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। विगत दिनों यादव मोहल्ला चंदनगांव में मकान का ताला तोड़कर हुई चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी को गिरफ्तार कर बरामद किया सामान। शहर की लालबाग रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक पर कुछ लोगों ने किया चाकू से हमला, गंभीर अवस्था में पहुंचाया गया अस्पताल, पुलिस जुटी मामले की जांच में। बैतूल से अयोध्या धाम तक की पैदल यात्रा पर निकले राम भक्त, छिंदवाड़ा आगमन पर राम भक्तों का हुआ स्वागत, दी गई यात्रा के लिए शुभकामनाएं। और गेंडा स्वामी के नाम से मशहूर एक्टर दीपक शेरके 4 जनवरी को आएंगे छिंदवाड़ा, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा से लेंगे उपचार का लाभ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।